everyone, so back again with a new body part और इस बारी क्या है शोल्डर। सो शोल्डर में हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व क्या हैं, शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट। ये भी सारी पुशिंग एंगल्स में आती है और बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम करते हैं जिम के अंदर। सो शोल्डर का मसल कौन सा है, एक ही मसल होता है शोल्डर में, दैट इज नोन एज डेल्टॉइड मसल। बट उसके 3 हेड्स होते हैं। पहला हेड जो सा आगे वाला हिस्सा होता है जिसको हम इंटीरियर हेड बोलते हैं, और जो सा हमारा साइड वाला होता है उसको हम लैटरल हेड बोलते हैं, और जो पीछे वाला होता है उसको हम पोस्टीरियर हेड बोलते हैं। पोस्टीरियर की हमने एक्सरसाइजेस, बैक की एक्सरसाइजेस में कर ली हैं। अब हम 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, 2 मसल ग्रुप की, इंटीरियर की और मिडिल डेल्टॉइड की। और बहुत सारी एक्सरसाइजेस आप मशीन के साथ और रॉड के साथ और डंबल्स के साथ जिम में करते हैं और उसी का रेप्लिका बनाते हैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ। सो चलते हैं जिम के अंदर। पहुंच गए हम अपनी रेप्लिका शोल्डर की एक्सरसाइज बनाने के लिए। और सबसे पहली एक्सरसाइज हम सभी की फेवरेट, जो सारे के सारे शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक पहचाना आपने, ओवरहेड बाबल प्रेस, जो सी हमारी इंटीरियर और आगे वाले हिस्से की शोल्डर की एक्सरसाइज है। इसी को हम रेप्लिका कैसे करेंगे, अपने बैंड्स के साथ। सो देखिए, सो हमने वही वाली रॉड ले ली है दोबारा। अब इसका जो सा नॉर्मल वर्जन है, बिकॉज ये वाली स्ट्रेंथ सबके पास होती नहीं है, सो हमने खाली एक ही बैंड लिया इसमें, और एक बैंड लेके हमने उसके ऊपर खड़े हो गए नॉर्मली। इसके अंदर आपको किसी भी ग्रिल की जरूरत नहीं है, इसी में साथ हो जाएगी। और आपने इसको ओवरहेड नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे कि आप करते हो सेम एक्शन लेना है, और आपकी रेजिस्टेंस आपके बैंड के साथ हो जाएगी। अब इसी के साथ अगर मेरे को इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मेरे को इसको इंडिविजुअली आर्म में लेना पड़ेगा और एक और बैंड इसके साथ ऐड कर देना पड़ेगा। और जैसे मैं इसके साथ बैंड ऐड करूंगा और ऑटोमेटिकली इसमें रेजिस्टेंस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और एक थोड़ी सी हार्ड और हो जाएगी एक्सरसाइज करने के लिए। और आप देखेंगे मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया है इसको करने के लिए, एंड इट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग when I say overhead press in comparison to your normal overhead press जो कि हम जिम के साथ करते हैं। तो लगता है कि हम घर में एक्सरसाइजेस जो सी है हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं कर सकते, तो इसी का जो सा वर्जन हम रेजिस्टेंस बैंड के साथ कैसे प्रूव करेंगे। सेम एक्सरसाइज में हम ओवरहेड लेके आएंगे और हम अपनी इंटेंसिटी इस बैंड से ऊपर करेंगे, तो आपको महसूस होगा, मेरे फिजिकल अपीयरेंस से पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना फोर्स मैं लगा रहा हूं और मैं कितना उसमें एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं उसी एक्सरसाइज को करने के लिए। तो आप देखेंगे कि कैसे आप इंटेंसिटी से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इसी एक्सरसाइज में। खाली यहीं पे ये इतनी हार्ड हो गई है। अब इसको अगर मेरे को ऊपर पुश करना है तो आई हैव टू अप्लाई गुड फोर्स। तो आप देखेंगे मैंने बहुत सारा फोर्स लगाया इसको करने के लिए। इट मींस अलोंग विद द सेम एक्सरसाइज आप घर में बैठे ही सेम इक्वल फोर्स अपना लगा सकते हैं, जो कि आप जिम के अंदर लगा। पहुंच गए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, शोल्डर की। अगेन ये वाली एक्सरसाइज जो सी है फ्रंट डेल्टॉइड और इंटीरियर डेल्टॉइड के लिए, इसको हम बाबल फ्रंट रेजेस करते हैं, जो कि हम रॉड के साथ भी करते हैं जिम में, और उसको हम पुली के साथ भी करते हैं। तो उसी को हम इस बैंड्स के साथ कैसे करेंगे, सेम हम बैंड लेके आएंगे, वो वाला बैंड हम सेंटर में लगाएंगे यहाँ पे, और सेंटर में लगा के हम दोनों पैरों के ऊपर उस बैंड को ले लेंगे और थोड़ा सा उसको स्प्रेड आउट कर लेंगे। तो हमारी ये स्टार्टिंग पोजीशन बन गई हमारी फ्रंट रेजेस की। अब इसी में हमने अपना फ्रंट रेजेस करना है और नीचे आ जाएंगे। सेम, देयर इज नो डिफरेंस। द इंटीरियर डेल्टॉइड इज क्वाइट एक्टिव, और इसी में आपने अगर अपनी इंटेंसिटी और लगानी है तो आप अपना बैंड को डबल भी कर सकते हैं, और इसके साथ आप अपना रेड वाला बैंड भी लगा सकते हैं इसको इंटेंसिटी को राइज करने के लिए, और ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बन जाएगी। Yeah, we said we let it go, but we settled for the last. करते हैं अगली एक्सरसाइज में। आप
देखेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज में मैं एक ही जगह में एक्सरसाइज कर रहा हूं, इसमें आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप शोल्डर की सारी एक्सरसाइजेज एक ही जगह में खड़े होकर कर सकते हैं। जरूरत क्या है, खाली आपको रॉड की जरूरत है और बैंड्स की जरूरत है, दैट्स इट। आपको स्पेस की भी जरूरत नहीं है। तो अगली एक्सरसाइज जो सी अभी हमने रॉड के साथ कर लिया है, अभी हमें डंबल प्रेस करना है, खड़े होकर डंबल प्रेस करना है। या आप पुली के साथ करते हो या आप डंबल के साथ करते हो, दोनों की रेप्लिकास जो सी हैं वो बैंड्स के साथ कैसे करेंगे। तो सेम बैंड हम लेके आएंगे, जो सा येलो वाला रेजिस्टेंस है जिसको हम 25 किलो के रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी को इंडिविजुअली पैर में दोनों में रख लेंगे तो ये एक तरह का डंबल बन जाएगा। ये हमारा डंबल बन गया है। अब दोनों को हम ऊपर लेके आएंगे और इसको एग्जैक्टली एक डंबल की तरह ट्रीट करेंगे जैसे कि हम डंबल प्रेस मार रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली आपका ये डंबल प्रेस बन जाएगा। बट आप यहां पे देखेंगे कि मेरे हाथ पे ना हल्का सा चुभन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपने इस नकल्स के ऊपर ले लूंगा, यहाँ पे इस फिंगर्स के ऊपर यहाँ पे। तो मैं अपना पूरा थंब बंद करूंगा और इसको ऐसे इस लेवल में रैप कर लूंगा और ये मेरा बन गया हाथ डंबल प्रेस ना। सो इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली डंबल प्रेस विदाउट पुटिंग, आपके हाथ में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा नहीं और आप आराम से एक्सरसाइज इसको कर लोगे। दैट्स हाउ यू डू इट। Couldn't let you want it though. हमने फिनिश की सारी की सारी एंटीरियर डेल्टोइड की एक्सरसाइज, जो फ्रंट वाला शोल्डर का मसल होता है उसकी एक्सरसाइजेस। अब करते हैं एक्सरसाइजेस थोड़ी सी मिडिल डेल्टोइड के लिए, जिसको हम लैटरल हेड का डेल्टोइड मसल बोलते हैं, उसी की एक्सरसाइज करते हैं। उसी में पहली एक्सरसाइज जो सी है उसको हम लैटरल रेजेस बोलते हैं या साइड रेजेस बोलते हैं, जो कि आप डंबल के साथ करते हैं जिम के अंदर। बहुत कॉमन सी एक्सरसाइज, बिकॉज मिडिल डेल्टोइड की बहुत ही कम ही एक्सरसाइजेस हैं जो सी आप कर पाते हो, तो उसमें से एक क्या है, डंबल रेजेस। उसी को हम इस रेजिस्टेंस बैंड के साथ कैसे करेंगे, सेम रेजिस्टेंस बैंड ले लेंगे, उसके नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा लंबा ले लेंगे ताकि आपके अंदर पहले रेजिस्टेंस शुरू हो जाए, और यहां से शुरू करेंगे और यू विल टेक अ रेजेस। दिस इज सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर टू अ डंबल साइड रेजेस और अ लैटरल रेजेस, और मिडिल हेड और लैटरल हेड आपका एक्टिव हो जाएगा पूरी तरह। पहुंच गए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम अगेन फ्रंट रेजेस बोलते हैं, पर फ्रंट रेजेस डंबल से, इंडिविजुअल आर्म से जो सी हम फ्रंट रेजेस करते हैं डंबल के साथ, उसी को बैंड्स के साथ कैसे करेंगे, रेप्लिका। सो आपने ये वाले पतले वाले जो से बैंड से वो ले लेने, बिकॉज ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज होती है, इसमें आप बहुत ज्यादा लोड नहीं ले पाते, तो आपको रेजिस्टेंस कम रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बैंड्स में थोड़ा सा आगे खड़ा होना पड़ेगा ताकि उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस शुरू से ही आ जाए, अदरवाइज वो ढीली हो जाएगी। यहां से शुरू करेंगे और अब आप इसको फ्रंट रेजेस इंडिविजुअली आर्म्स के साथ कर सकते हो। इसको आप दो एक ही साथ ले जा सकते हो, या आप उसको ऑल्टरनेट हैंड भी ले सकते हो, या एक हाथ के साथ ही पूरा कर सकते हो और दूसरे हाथ के साथ कर सकते हो, या इसको ऊपर रख सकते हो और इसके साथ प्ले कर सकते हो। सो यू कैन प्ले विद द थिंग्स जब आप इंडिविजुअली हैंड से करते हो एक्सरसाइज। और बैंड्स का बेनिफिट क्या है, आपको रेजिस्टेंस मिल रही है सिमिलर जो आप जिम के अंदर लेते हैं। आपके के लिए एक नई एक्सरसाइज और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपकी मिडिल डेल्टोइड के लिए, अगेन जो कि आप डंबल के साथ तो करते हैं, बट अलोंग विद आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के जो सी ये साइड रेजेस की एक्सरसाइज है वो पुली के अंदर करते हैं, पुली अटैच करके आप पुली के साथ लेते हैं। उसी को आप इस बैंड्स के साथ कैसे करेंगे देखते हैं। सो आपने सेम दोबारा रेजिस्टेंस बैंड ले लेने हैं। इस बैंड को अब क्या करना है, आपने अपने ऑपोजिट लेग पे प्रेस करना है। सो ये वाला बैंड आपका इस लेग में जाएगा यहाँ पे, और ये वाला लेग जो सा, ये वाला बैंड जो सा इस लेग में आएगा यहाँ पे। दोनों ऑपोजिट लेंगे और लेग को थोड़ा सा लेग अपार्ट कर देंगे। ऑटोमेटिकली ये वाला जो सा एंगल बन गया है, ये आपका पुली साइड रेजेस का एंगल बन गया है, ठीक है। सो अब इस पुली में ही साइड रेजेस में आपने डबल हैंड लेना है तो डबल हैंड ले लीजिए, आपने अगर सिंगल हैंड लेनी है तो आप सिंगल हैंड ले लीजिए, पर ये एग्जैक्टली सेम वर्क करेगी आपकी जो सी पुली साइड रेजेस जो आप पुली में करते हैं, क्रॉस ओवर रेजेस लेते हैं, सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर एक्सरसाइज बनेगी। और सिमिलैरिटी में अगर आपने इसमें रेजिस्टेंस और डालनी है तो आप अपना बैंड का स्ट्रेंथ चेंज कर लेंगे, या आप इसको थोड़ा सा और
लंबा ले लेंगे अपने पैरों के अंदर और इसी में ही आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी।